हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की मैथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसमें ध्वजांक के सवाल बाकी थे, तो ध्वजांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 16 सवाल तक हम पढ़ चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके थे। आज 18 से सवाल करेंगे, 16, 17 से करेंगे, 17 से आगे सवाल करेंगे, यानी 17, 18, 19, 20 सवाल करेंगे। और आज हम ध्वजांक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्वजांक के बारे में देखिए, इसमें 3 खंड होते हैं इस प्रकार के। हम निखिलम में भी पढ़ चुके हैं इस प्रकार के 3 खंड। और यहाँ पर ध्वजांक आता है और यहाँ पर मुख्यांक आता है। पहले एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और उसके बाद में तीसरे खंड को देखते हैं। तो ध्वजांक में जितने अंक हों, भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में इकाई की ओर से, ठीक है। शेष जो भाज्य के अंक बचते हैं वो सेकंड खंड में रखते हैं। यहाँ जो आंसर आएगा वो भागफल होता है और यहाँ जो आंसर आएगा वो शेषफल होता है। उसके बाद भाजक का इकाईकांक ध्वजांक कहलाता है, तथा जो भाजक का शेष अंक बचता है वो मुख्यांक कहलाता है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, आप ध्वजांक 2 अंकों का भी ले सकते हो, 1 अंक का भी ले सकते हो। शेष जो बचेगा वो मुख्यांक हो जाएगा। पर भाजक में ध्वजांक और मुख्यांक दोनों को डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पर 89 है, तो यहाँ पर ये 1 अंक का इकाई की ओर का तो ध्वजांक हो जाएगा, और ये जो है वो मुख्यांक हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई की ओर से ध्वजांक और शेष जो बचेगा वो मुख्यांक होता है। साथ ही हमें यहाँ पर सवाल में ज़रूरत पड़ेगी संशोधित भाज्य की, जिसका फॉर्मूला होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक। हर बार ये नया आएगा हमारे पास, भागफल अंक इंटू ध्वजांक। ये याद करना है आपको, ठीक है। इसको याद रखिए। ऊपर ध्वजांक आता है और नीचे मुख्यांक आता है, यानी कि इसकी बात करें तो 9 ऊपर आएगा और नीचे 8 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल की ओर। तो हमारे पास पहला सवाल है, यानी कि सवाल नंबर 17। संख्या कुछ इस प्रकार दी हुई है। अब हमें यहाँ पर इसी के जैसे जो भी हमने पढ़ा था उसकी तरह से इसके खंड बनाने होंगे। तो देखिए मैं करता हूँ, आप देखिएगा। तो इस प्रकार खंड बना लेते हैं। अब देखिए, ये है भाजक, ये है भाजक, ठीक है। तो इसका इकाई की ओर से ध्वजांक, तो मैं 9 मान लेता हूँ। मैंने 9 मान लिया है ध्वजांक को। मैं लिख देता हूँ पहली बार, तो यहाँ पर बार बार नहीं लिखूँगा। 9 ध्वजांक हो गया, और जो बचा है 11 वो हो जाएगा मुख्यांक, वो हो जाएगा मुख्यांक, ठीक है। उसके बाद अब जो भाजक जो है, ये भाजक है, ये भाजक है। तो भाजक में यदि आपने ध्वजांक में 1 अंक लिया है तो भाजक का 1 अंक तृतीय खंड में रख दें, तो इकाई की ओर से भाजक का 7 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 7 रख दिया है आपने। उसके बाद में जो शेष बचते हैं वो मध्य खंड में आ जाएंगे। 3, 8, 2, 9 और 5, ठीक है। यहाँ तक ये जमाना है, फिर उसके बाद में होती है प्रोसेस शुरू, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आती है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मुख्यांक का भाग देना है इन अंकों में। तो देखिए 5 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम यहाँ पर 59 को लेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखिए 59 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो जाएगा 5 बार भाग जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये 5 बार भाग जाता है, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 बार कम बार भाग दूंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए क्यों दे रहा हूँ ये, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर रफ में बता देता हूँ। 1 सेकंड पहले आप इसे 4 से देख लीजिए, फिर पता लगेगा आपको कि क्या गलती कर सकते हैं हम। तो देखिए 4 बार भाग जाने के बाद शेषफल बचता है, शेषफल बचता है हमारे पास 15। जो शेषफल बचता है उसे हमें रखना है यहाँ पर। तो ये 59 हो गया था, तो अब ये 15 जो शेषफल बचा है वो यहाँ रखना है, रख दिया। 15 शेषफल रखने के बाद अब हमारे पास नया भाज्य
नया भाज्य बन चुका है, यानी कि भाग देने के लिए नई संख्या आ चुकी है 1, 5, 2, यानी 15 और अभी 2 मिल चुके हैं, तो ये हो गया 152। 152 हो चुके हैं। अब नया भाज्य मिलने के बाद संशोधित भाज्य, तो इसका सूत्र अभी हमने बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। ये मैं हमने यहाँ नहीं लिखा, भागफल अंक 4 आया था, ये 4 यहाँ लिखना है आपको। अब देखिए संशोधन कैसे करना है, नया भाज्य यानी कि 152, भागफल अंक यानी कि 4, ध्वजांक यानी कि 9, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 9 छंग के 54, 54 घटेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 9 चौक 36 और 36 घटेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 1, 1 और 6, यानी कि 116 बच जाएंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक बार कम बार भाग दिया है, तो ये क्यों दिया है, इसका मैं आपको कारण समझा दूँ। तो देखिए अब कार्य करते हैं इसमें कि अगर मैं वहाँ पर 59 में 11 का भाग देता 5 बार, तो 5 11 55 और शेषफल बचता अपने पास 4 शेषफल बचता, तो नया भाज्य बनता 4, वहाँ 2 के साइड में लिखते तो 42 बनता, फिर उसका संशोधन करते तो 42 माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक, तो ये होते हैं 45 और यहाँ पर 42, और इस कंडीशन में संशोधित भाज्य माइनस में आता, जो संभव नहीं है। जब भी आपके संशोधित भाज्य माइनस में आए, आप यहाँ पर एक बार कम बार भाग दे दें, 5 बार है तो 3 बार, 3 बार है तो 2 बार, ऐसे एक बार कम करके देख लें। अगर एक बार कम करने पर भी नेगेटिव आ रहा है तो आप 2 बार कम कर दें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बार कम बार भाग दिया है। अब ये जो स्टेप है वो आगे भी इसे फॉलो करना है। सेकंड स्टेप है, अब नया भाज्य आ चुका है, संशोधन हो चुका है तो फिर सेकंड में क्या करना है, अब 116 में 11 का भाग देना है, तो ये चला जाएगा 9 बार और शेष बच जाएगा 17 शेषफल बच चुका है। उसके बाद नया भाज्य बनेगा, इस शेषफल ये 9 बार भाग गया हो तो यहाँ लिख दें, और शेषफल को आपको बता देता हूँ, इधर 17 यहाँ पर आएगा 8 के इधर, और 9 जो है 4 के साइड में लिख दें, यानी भागफल आता है वहाँ पर। उसके बाद नया भाज्य बनेगा, नया भाज्य हो जाएगा 178। अब इसका फिर संशोधन होगा, संशोधित भाज्य, तो देखिए नया भाज्य यानी कि 178 और माइनस भागफल अंक, अब 4 नहीं लेना है, अब 9 लेना है, क्योंकि 4 पहले हो चुका है, अब 9 आया है नया भाज्य, नया भागफल अंक, तो 9 इंटू 9, ये तो ध्वजांक है, ये ध्वजांक है, तो इसको 9 नाम की 81 और 81 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 97। ठीक है। अब थर्ड स्टेप आती है 97, वही हर बार यही स्टेप फॉलो होगी। संशोधित होने के बाद हमें मुख्यांक से डिवाइड करना होता है, तो 97 माइनस 11 भाग दे दिया हमने 97 में 11 का, और शेष कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अपने पास 8 बार, और शेषफल बच जाएगा 9। ठीक है। अब पढ़ते हैं नया भाज्य, 8 बार भाग गया जिसे यहाँ लिख दें, और शेषफल बचा है उसे 3 के साइड में लिख दें, यानी कि 8 बार जितनी बार भाग गया वो यहाँ आ जाएगा, और जो शेष बचता है वो इसके यहाँ आगे, क्योंकि 8 तक तो हम कर ही चुके थे सवाल, अब 3 के आगे लिख दिया। अब नया भाज्य बनेगा, तो नया भाज्य हो जाएगा 93, और अब इसका फिर संशोधन होगा, संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य कुछ इस प्रकार होगा, 93 माइनस, इधर देखिए यहाँ पर ये, अब ये भागफल अंक हो जाएगा, तो 8 इंटू ध्वजांक तो प्रत्येक सवाल में वही रहेगा, 8 नाम 72
और 72 में घटाएंगे 93 में से तो बच जाएगा 21, यानी कि 21 बच जाएगा। अब संशोधन होने के बाद हम फिर मुख्यांक का भाग देते हैं, तो फोर्थ स्टेप में 21 में भाग लग जाएगा 11 का। 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो उस एक को यहाँ लिख दें, ठीक है। और शेषफल बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। और इस शेषफल को यहाँ 7 के आगे नीचे लिखना है, मतलब उसके जस्ट आगे नहीं लिखना, नीचे लिखना है। अब देखिए, जब यहाँ पर हम शेषफल इस तो यहाँ अंतिम अंक के आगे जब हम लिख दें तो फिर हमें मुख्यांक का भाग देना बंद कर देना है, यानी कि अब ये स्टेप, ऐसी स्टेप दोबारा नहीं आएगी, यानी 11 का भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, नया भाज्य बन जाएगा अपने पास, नया भाज्य 107। और अब हम भाग देना बंद कर देंगे, तो इसे लिखा सकते हैं हम संशोधित भाज्य या अंतिम शेषफल। तो नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक, तो ये बच जाएगा 98। अब देखिए 119 का भाग देना था और शेषफल बचा है 98। तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि सवाल बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। तो देखिए आंसर भागफल, भागफल में जाएगा 4981 और शेषफल हो जाएगा 98 और ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर का। तो देखिए हम इनको जमाते हैं, तो ये 9 तो है हमारा ध्वजांक, तो 9 तो यहाँ आ गया और 5 हो जाएगा मुख्यांक, ठीक है। और जब एक अंक ध्वजांक लिया है तो भाज्य का एक अंक यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा और 6, 7, 8 और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम भाग देंगे, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, ध्वजांक को तो वैसा रखेंगे, इसे मुख्यांक का भाग देंगे, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा। इस कंडीशन में सवाल में वापस संशोधित भाज्य नेगेटिव आ जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 58 में भाग देंगे 5 का। तो देखिए फर्स्ट स्टेप 58 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर 9 बार भाग चला जाएगा। 9 बार भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा भाई, शेषफल बचेगा हमारे पास 13, और इस 13 को यहाँ पर लिख दें 7 के आगे, 13 लिख दिया है 7 के आगे। तो नया भाज्य अब क्या बनेगा, नया भाज्य हो जाएगा 137 और संशोधन होगा फिर, यानी कि संशोधित भाज्य हर बार नया भाज्य बनने के बाद संशोधित होगा। एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ इसका, नया भाज्य और यहाँ पर भाग दिया था वो 9 आता है, यानी कि ये जो भाग दिया है वो 9 आता है, मैंने लिखा नहीं था, भूल गया था। नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। देखिए 137 माइनस भागफल अंक 9 और ध्वजांक भी हमारे पास 9 ही है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएंगे, और 81 को 137 में से घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 56 बच जाएंगे। अब संशोधित भाज्य मिलने के बाद हमें वापस यही स्टेप फॉलो करना है, यानी कि मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा आपको। सेकंड स्टेप यानी कि 56 है, 56 डिवाइडेड बाय, गलत हो गया भाई, 56 और हमें 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर भी कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग चला जाएगा, तो ये 9 यहाँ पर आ गए। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा हमारे पास 11 शेषफल बच गया।
तो नया भाज्य क्या बनेगा, 11 यहाँ आ गया शेषफल, नया भाज्य 116। 116 मिलने के बाद हम इसका संशोधन करेंगे, यानी कि संशोधित भाज्य। हर बार स्टेप एक जैसी है, बस ध्यान रखना है, एक बार समझ जाओगे तो आराम से हो जाएगा, एक प्रैक्टिस करनी है आपको। 116 यानी कि नया भाज्य माइनस भागफल यानी कि 9 ये वाला, और ध्वजांक तो हमेशा वही रहेगा, हर सवाल का अलग अलग होता है ध्वजांक। तो यहाँ पर 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएंगे हमारे पास 35 बच जाएंगे। अब हमें थर्ड स्टेप आ गई, 35 में भाग देना है 5 का। तो देखिए 7 बार जाएगा और पूरी बार जा रहा है, तो हमारे पास शेषफल 0 बचेगा, और 0 बचने पर नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं संशोधन के, तो हम एक बार कम बार भाग देंगे। तो यहाँ पर एक बार कम बार भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 5। और नया भाज्य क्या बनेगा, नया भाज्य यानी कि यहाँ पर 5 लिखने में आएगा और यहाँ पर 6 भाग दिया है जो। तो देखिए नया भाज्य ये हो गया है 54। अब यहाँ पर लिखने में आ गया है, तो अब संशोधन होगा तो वो अंतिम शेषफल ही होगा। तो अंतिम शेषफल संशोधन ही है ये, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए 0 हो गया है, यानी कि भागफल ये रहा, भागफल आ चुका है और शेषफल 0। तो 996 और शेषफल 0, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इसमें हमें 151 में का भाग देना है 92,358 में। तो देखिए हम इसको जमाते हैं, यहाँ पर हम एक ध्वजांक ले लेते हैं, और शेष जो 15 है वो मुख्यांक हो जाएगा। अब भाज्य के अंकों को रखेंगे, तो यहाँ पर एक अंक हमने ध्वजांक लिया है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और शेष जो अंक हैं 5, 3, 2 और 9 वो यहाँ पर आ गए। अब देखिएगा 9 में 15 का भाग नहीं जाता है, तो हम 92 में ही देंगे 15 का भाग, तो ये चला जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 15 90, 6 बार भाग चला जाता है। अब यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 2। शेषफल 2 बच गया, तो हम इस 3 के आगे रख देंगे 2 को, और नया भाज्य हमें मिल जाएगा, नया भाज्य। तो नया भाज्य हो गया है 23। ठीक है, 23 हो गया है। और अब इसका संशोधन करेंगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र हमने पहले भी लिखा था, फिर बता देता हूँ, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो देखिए नया भाज्य तो हो जाएगा 23, भागफल अंक जो यहाँ 6 बार भाग गया था वो, यानी कि 6 इंटू ध्वजांक यानी कि 1। तो 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 17 बच गए। अब हमें इसका अगला स्टेप करना है, नया भाज्य संशोधित हो चुका है, अब हमें अगला स्टेप करना है। तो सेकंड स्टेप में 17 में भाग देंगे हम 15 का, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस 1 को यहाँ लिख दें, भागफल के यहाँ लिख दें, और शेषफल बचेगा 2। शेषफल बचेगा 2, तो इस 2 को 5 के आगे लिख दें। नया भाज्य हमें मिल जाएगा, नया भाज्य 2 5। ठीक है, अब इसका संशोधन करेंगे। तो संशोधन के लिए संशोधित भाज्य, तो नया भाज्य माइनस भागफल यानी कि 1 इंटू 1, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर संशोधित भाज्य
24। अब थर्ड स्टेप आती है, 24 में भाग देना है 15 का। मुख्यांक का भाग देते हैं हर बार, तो ये भाग जाएगा एक बार गया है, उसे वापस यहाँ लिख दें। अब हमारे पास शेषफल कितना बचेगा भाई, तो शेषफल बचेगा 9, उसे यहाँ लिख दें। अब हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर अंक लिख चुके हैं। तो हमारा नया भाज्य अब क्या बन गया है, नया भाज्य 98 बन चुका है। अब संशोधित भाज्य करेंगे या फिर हम इसे अंतिम शेषफल भी लिख सकते हैं। अंतिम शेषफल तय हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, तो ये बच जाएगा 97। तो देखिए 151 और शेषफल बचा है 97, यानी कि सवाल सही है। शेषफल भाजक से हमेशा कम आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा भागफल, तो भागफल हो जाएगा हमारे पास 611 और शेषफल हो जाएगा 97 और ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। 12,345 में 91 का भाग देना है, तो इसके भी हम सेट करेंगे। तो पहले तो इसका ध्वजांक बनाएंगे, तो इसका ध्वजांक हो जाएगा 1 और मुख्यांक हो जाएगा 9। ठीक है, 9 होने के बाद अगर एक अंक ध्वजांक लिया है तो यहाँ पर भाजक का 5 आ जाएगा और शेष जो अंक हैं यानी कि 4, 3, 2, 1 वो मध्यखंड में आ जाएंगे। मध्यखंड में आने के बाद हम भाग देंगे, वही स्टेप हमारे पहले स्टेप जो हमने किए थे। 1 में भाग नहीं जाता है 9 का, इसलिए हम 12 में भाग देंगे। तो 12 भाग चिन्ह 9, तो एक बार भाग जाएगा और उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 3 और इस 3 को यहाँ लिख दें। तो नया भाज्य बन जाता है 33। अब हम इसका संशोधन करेंगे यानी कि संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो यहाँ पर नया भाज्य 33 है और भागफल अंक 1 है और ध्वजांक भी 1 ही है। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास संशोधित भाज्य 32। अब इसका अगला स्टेप करते हैं, यानी कि सेकंड स्टेप। 32 में भाग देना है अब 9 का, तो ये जाएगा 3 बार। इस 3 को यहाँ लिख देते हैं। शेषफल बचेगा अब इसका कितना, तो शेषफल बचेगा 5 और नया भाज्य यानी कि 5 यहाँ पर लिखने के बाद नया भाज्य हमें मिलेगा नया भाज्य हो जाएगा 54। अब इसका संशोधन करेंगे तो संशोधित भाज्य हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो संशोधित भाज्य 51 बचेगा। संशोधित होने के बाद हम अगला स्टेप आ जाता है, तो 51 में अब भाग देंगे 9 का, तो ये जाएगा 5 बार। शेषफल बच जाएगा 6। इस 6 को यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद हम भाग देना बंद कर देंगे, तो यानी कि नया भाज्य बनेगा 65 और अंतिम शेषफल या अंतिम संशोधन कहें, संशोधित भाज्य कहें, तो ये हो जाएगा नया भाज्य माइनस कितनी बार भाग गया था ये हमने लिखा नहीं, 5 बार गया था, तो भागफल इंटू ध्वजांक, तो ये बच जाएगा 60 बच गया है ये। तो इस 60 को यहाँ लिख दें। 60 शेषफल हो गया और 135 भागफल हो गया।
यानी कि भागफल 135 और शेषफल 60। ये 1.1 यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद में एग्ज़ाम्पल पर चर्चा कर सकते हैं या फिर इसकी अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, यानी 1.2 पर चर्चा करेंगे, उसके सवाल करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें भी बताएं ये सवालों के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके पहले के पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ RBSC 10th के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।